हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग भारत के अन्य राज्यों के विषय में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हरियाणा को समझने का प्रयास करते हैं। हरियाणा का जो प्राचीन नाम है आर्यवर्त, इसे ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ स्वयं एक यूनियन टेरिटरीज है, अर्थात संघ शासित क्षेत्र। चंडीगढ़ भारत का प्लांट सिटी ऑफ इंडिया, इसे प्लांट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा के जनक के रूप में ताऊ देवीलाल जी जाने जाते हैं। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो यमुना है। यहाँ की जो प्रमुख फसल गेहूं और चावल है। गेहूं की उत्पादकता पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक है। यहाँ पर अच्छी नस्ल की भैंस और गाय मिलती हैं। भैंस में मुर्रा नस्ल की भैंसें यहाँ बहुत पाई जाती हैं जो अधिकतम दूध देती हैं। इसी प्रकार फ्रीजियन गाय जो अधिकतम दूध देने के लिए मशहूर है, वो पंजाब और हरियाणा में ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। इसीलिए हरियाणा को दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आइए मित्रों, हम लोग हरियाणा के बाद अब कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं, कर्नाटक को समझने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक को काली मिट्टी की भूमि कहा जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है वो मैसूर है, जिसे 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया। इसकी स्थापना 1956 में होती है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक अन्य नाम आईटी की राजधानी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक अगर तकनीकी रूप से सक्षम कोई हमारी कोई शहर है तो बेंगलुरु है। कर्नाटक की जो विधानसभा है वो द्विसदनात्मक है, अर्थात यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। इसमें विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा की कुल सीटें 224 हैं। विधान परिषद की कुल सीटें 75 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई जी हैं। यहाँ की प्रमुख नदी कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है। यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो कोलार को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोने की खान है, जो भारत की एकमात्र सोने की खान के नाम से कोलार को जाना जाता है। यहाँ पर जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हम्पी, इसे खंडहरों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुल लगभग 500 खंडहर हैं। यूनेस्को ने इस हम्पी को विश्व धरोहर की सूची में रखा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही कर्नाटक का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस प्रकार हम लोग कर्नाटक को समझ सकते हैं। आइए मित्रों, हम लोग मध्य प्रदेश को समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, यहाँ की राजधानी वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ का जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 230 है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं भारत की जो उल्टी दिशा में बहती हैं। लगभग भारत की सभी नदियां पश्चिम से पूरब दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। इसीलिए इसको उल्टी दिशा में बहने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो सर्वोच्च स्वच्छ जिला है वो इंदौर को माना जाता है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो दलहनी फसल, एमपी में सर्वाधिक दलहनी फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें चना और सोयाबीन सबसे ज्यादा है। उज्जैन यह कालिदास की नगरी, चूंकि कालिदास जी यहाँ पर रहकर अपने ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी।
उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर हर 12वें वर्ष कुंभ लगता है, जो इसीलिए इसको कुंभ नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर महाकाल मंदिर स्थित है, जो शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको महत्व प्राप्त है। मैहर देवी अर्थात मां शारदा अर्थात माता शारदा का मंदिर स्थित है, जो सतना जिला में पड़ता है। खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध है, यह छतरपुर जिले में स्थित है, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में रखा है। खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। धुआंधार जलप्रपात, यह 50 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, जो भेड़ा घाट में स्थित है और जबलपुर जिले में यह पड़ता है। सांची का स्तूप, जिसे हम बौद्ध स्तूप के नाम से भी जानते हैं, यह रायसेन जिला में स्थित है। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश को भी समझ सकते हैं। आइए मित्रों, हम लोग उत्तराखंड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तराखंड में देवताओं का निवास होता है। यह हिंदू तीर्थ के लिए फेमस माना जाता है। अनेक हिंदू तीर्थ यहीं पर स्थित हैं। तमाम नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड को माना जाता है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री जो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी हैं। यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 70 है। यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो उत्तराखंड के 4 धाम के नाम से जाने जाने वाले प्रमुख पर्यटक स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। टेहरी बांध भागीरथी और भिलंगा नदी पर स्थित है। 2007 में इसका निर्माण हुआ था। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश आदि ये ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो बहुत ही फेमस हैं और विश्व के अनेक देशों के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में रखा है। मित्रों, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनका अध्ययन बहुत बारीकी से कर लेना चाहिए। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।